मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। और क्या है इसका सोल्यूशन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज किस टाइप का सोल्यूशन होगा। क्या इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो ये हमें इस ऑप्शन को, इस इक्वेशन को देखकर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो बच्चा यहाँ पर एक चीज हमेशा आप ध्यान रखोगे, जब भी आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, दो, y एंड x दो वेरिएबल्स हुए। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 1, सिर्फ एक ही इक्वेशन आपके पास। सो ऐसे केस में हमेशा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर अगर मैं x को 1 पुट कर, लेट्स से मैंने x को 1 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। सो जब मैंने x को 1 पुट किया y आ रहा है 8। अगर मैं x को 2 पुट करूं तो y की क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 इंटू 2 होता है 6 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 11। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 0 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 5। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, कोरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली अगर आप y को कोई वैल्यू पुट करें तो x के डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम इस इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको सिंपली ये याद रखना है, जब दो वेरिएबल्स हैं और एक सिंगल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So question number 2 है, write 4 solution for each of the following equation। So आपको जितनी भी इक्वेशन दिख रही है उनमें सबके लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के लिए आपको टोटल 4 सॉल्यूशंस यहाँ निकाल कर दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर x को 1 पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे एंड x को 3। ये 4 पॉइंट्स लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x 0 के रिस्पेक्ट में y की क्या वैल्यू आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब हम x को यहाँ पर 1 बाय 1 0 1 2 3 पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर y बनेगा 7 माइनस 2 इंटू 0, तो ये बनेगा 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू आएगी 7। जब x 1 है तो y क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 7 माइनस 2 और वैल्यू आएगी y की 5। थर्ड ऑप्शन में y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है आपकी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बनेगा 7 माइनस 6, दिस 7 माइनस 6 होता है 1। तो यहाँ पर आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, टोटल 4 सॉल्यूशन होंगे। और वो सॉल्यूशन अगर हम पेयर में लिखें तो कैसे बनेगा, 0 x 0 y 7। सेकंड में x 1 था, y की वैल्यू 5 आ रही है, फिर x 2 लिया हमने तो y की वैल्यू 3 आई, एंड जब हमने x को 4 लिया, सॉरी यहाँ पर x को 3 लिया तो y की वैल्यू 1 आई। तो ये आपके टोटल 4 सॉल्यूशन हो गए फर्स्ट इक्वेशन के। सेम वे में हम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट पूरा हो गया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपकी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को। अब यहाँ पर x को जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 9। x को 1 पुट किया, सो y की वैल्यू आ रही है 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8।
x को 2 पुट किया तो ये बनेगा 9 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 7। x को 3 पुट किया तो ये बना 9 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 6। तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं, x 0 y 9, फिर हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आई, x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 7 एंड x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आई। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए सेकंड पार्ट के। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट है आपका x इज इक्वल टू 4y आपका। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x को ना लेकर y को पुट कर लेते हैं, वो 0 1 2 3 4, ये आपकी चॉइस। आप y को 10 20 30 40 कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं x की या y की। मैं सिंपली इक्वेशन आपकी क्या है, सिंपल सी है, तो आपको सॉल्यूशंस भी थोड़े सिंपल चाहिए होंगे, इसलिए मैंने छोटी वैल्यूज ली हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर y की वैल्यू 0, फिर 1 ली हमने, फिर 2 ली एंड 3 ली, ये 4 पॉइंट्स ले लिए। इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू 4 क्रॉस 0, दिस इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू 4 आ गई। y 2 है तो x बनेगा 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है। फिर x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, when x is 0 y is 0, when x is 1 y is 4, x is 2 y is 8 and x is 3 y is 12। तो ये आपके फाइनल सोल्यूशन हो गए, फाइनल 4 सॉल्यूशंस हो गए थर्ड पार्ट के। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।